गरीब अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिच जाता है बाजार में। आज अपन बात, हेलो हाय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज अपन बात करते हैं मनी पे। जैसे अचानक किसी पे पैसा आ गया तो उसका घमंड साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। अगर अचानक से किसी के पास पैसा आ गया तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अगर उस पर एकदम से पैसा आ गया, कहीं से 2 नंबर का पैसा आ गया या गलत तरीके से पैसा आ गया तो उसका घमंड 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। वो क्या कहेगा, हम आपको खरीद लेंगे, इतना पैसा है। वो खुद को ही अंबानी से बड़ा समझने लगता है। और जिस पे रियलिटी में पैसा होगा, जिसमें रियल पे पैसा होगा, उसमें बड़ा विनम्रता होगी, बड़ा संस्कार होंगे। अगर पैसे से कोई महान बनता तो सोने की लंका तो रावण के पास थी, राम के पास नहीं थी सोने की लंका। तो पूजा तो रावण की होती, राम की नहीं होती। लेकिन संस्कार और त्याग, अपनों का सम्मान और प्रेम, जब संस्कार होते हैं तो वो आदमी संस्कार के साथ चलता है तो वो आदमी महान बनता है। तो पहले क्या होता था, जैसे किसी पे ज्यादा पैसा भी होता था तो लोग बाग जैसे बगल में आके 10-20 साल पहले बगल में आके चले जाते थे। आजकल कहीं उस पर 1-2 लाख रुपया आ गया तो वो 10 लाख बताएगा, 10 लाख रुपए है। करोड़पति होगा तो अरबपति बताएगा वो। तो क्या है, पैसा ही हर एक जगह जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ जरूरी भी होता है पैसा। अगर आप दुनिया में खड़े हो तो आपको गिरने नहीं देगा पैसा। अब आप कहीं गिर रहे हो, डगमगा रहे हो तो आपको गिरने नहीं देगा पैसा। तो पैसे की बड़ा वैल्यू है। लेकिन जब धीरे धीरे पैसा आता है आपको, आप मेहनत के साथ, मेहनत करते करते आपके पास पैसा आता है, मेहनत करते जाते हो, जब आपके पास पैसा आता है, स्ट्रगल संघर्ष के करते करते आपके पास पैसा आता है तो आप में विनम्रता भी आती जाती है साथ में। और एकदम अचानक से पैसा आ जाता है तो आपके पास जो विनम्रता होती है वो विनम्रता खत्म हो जाती है। तो इसलिए पैसे पे घमंड क्या करना, कोई साथ लेकर तो जाता नहीं है पैसे को। हाँ जरूरत है जिंदगी में तो वो पैसा पूरी कर सकता है, और पैसा तुम्हें संभाल के भी रख सकता है। अगर तुम गिर रहे हो, डगमगा रहे हो तो आपको गिरने नहीं देगा। तो ऐसे पैसे कमाना या सक्सेस होना, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जो डर हमें उस आदमी से लगता है, डर हमें उस आदमी से लगता है जो एक ही काम को, एक ही चीज को 1000 बार उसने किया हो, 1000 बार किया हो, उस आदमी से डर लगता है। उस आदमी से डर नहीं लगता जो एक ही चीज, हजारों चीजों को एक एक बार किया हो, उससे कतई डर नहीं लगता। वो चाहे कोई भी बना रहे, और जिसने एक ही काम को 1000 बार किया है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ये नहीं है कि आप 10 किताबें रट डालो, नहीं रट पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक किताब, एक सब्जेक्ट, उस पर ही अगर आप कमांड कर लेते हो, अच्छे से पकड़ बना लेते हो अच्छे से, तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जिस पे पकड़ बना लो, बोलना शुरू कर दो। तो यही तो है। और आप कमांड बना के और धीरे धीरे एक ही काम को 1000 बार करोगे तो उस पर आपकी कमांड एकदम परफेक्ट कमांड हो जाएगी, बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। जिसकी अच्छी पकड़ हो गई उसे तो कोई रण में हरा ही नहीं सकता। जिसने एक ही काम को लाखों बार किया हो उसे तो रण में कोई भी हरा सकता है। जिसने कई कामों को एक एक बार किया हो, लाखों की हो भले उसने, लेकिन उसको कोई नहीं हरा सकता जिसने एक ही काम को हजारों बार किया। पैसे के साथ साथ एक उदाहरण से बताते हैं आपको, कुछ लोग तो भगवान पे भी को भी ज्ञान देने लगता, कल देने लगते हैं।
देने कौन लगता है? जो नया नया पैसा आया हो, अचानक से आ गया हो। वो एक जरा कद्दू का पेड़ होता है ना, जो कद्दू, तो उसे कद्दू का पेड़ में जमीन में रहता है, तो वो ज्ञान देने लगा भगवान को। ईश्वर, भगवान क्या है, छोटी सी बेल हो, इतना बड़ा फल लगा दिया इसमें, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पहली गलती। आगाओ फिर चला, आगे जाके एक जामुन का पेड़ था। अरे क्या भगवान, इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा जामुन। गलती नंबर 2। फिर आम के पेड़ के नीचे जाके थक गया होगा तो उसके नीचे लेट गया। क्या भगवान, इसका फल थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन पेड़ कितना बड़ा। थकते थकते वहीं सो गया। जब फल ऊपर से गिरा उसके ऊपर आम का, तो उसके नाक में मुंह में लगा ना, तो उसकी नाक में डर गई, टूट गई। तब उसकी बुद्धि खुली। तब कहता है, अगर इस पे वो कद्दू लगा होता तो मेरा शरीर फट जाता, मैं कहानी खत्म हो जाती। तो प्रकृति से बिना वजह कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर जो प्रकृति से बिना वजह छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति जब छेड़ने पे आती है ना, नाक टूट जाती है। इसलिए आपको सने सने निरंतर कंटिन्यू धीरे धीरे एक ही चीज पे, पढ़ाई बिना कुछ है नहीं है। जो मन है, बुद्धि है, अब बुद्धि को खोलने का काम करती है पढ़ाई। पढ़ाई नौकरी पा लेना नहीं है कि भैया प्रभु मुझे नौकरी दिला दो, नौकरी मिल गई, यार वो सक्सेस नहीं है। आपकी बुद्धि का विवेक खुलता जा रहा है। आप ये समझ पा रहे हो कि आम का पेड़ आम के पेड़ में ही सही जगह लगा है, जामुन का पेड़ जामुन के पेड़ में सही लगा है, और कद्दू का पेड़ कद्दू के पेड़ में सही जगह लगा है। प्रकृति में सही जगह सही चीजों को लगाया गया है। तो आप समझ लेना कि आपकी बुद्धि का विकास हो गया। जब आप उनमें कमी ढूंढने लगोगे तो समझ लो आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे। तो इसलिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, किसी चीज पे स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको ज्यादा नहीं आता तो एक चीज पे कमांड कर लो, एक किताब रट डाल लो। रटने का मतलब जो नहीं, बार बार करो। नहीं आ रहा है, कोई सीख के नहीं आता बचपन से। तो भैया कोई जो आईएएस टॉपर रहता है, आईपीएस टॉपर रहता है, जो भी हो, पीएससी टॉपर रहता है, वो जो थोड़ी है कि बचपन से सब सीख के आए सब याद कर लेते। नहीं, उन्हें धीरे धीरे उस चीज को बार 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 वैसे कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो रस्सी भी होती है, बार बार किसी पत्थर पे घिसी जाए या बार बार आ जाए, उसे घिसी जाए किसी चीज को पत्थर पे, तो उस पर भी निशान छोड़ जाती, जो कि एक धागे की एक रस्सी होती है। तो वैसे ही अगर अपनी बुद्धि में अगर उस चीज को, डाटा को सेव करना है, तो आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, तो उस चीज को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। अगर 1 घंटे में आप 2 क्वेश्चन भी याद करते हो, 1 क्वेश्चन भी याद करते हो, तो आपके पास वो इतना डाटा सेव होगा। और जब आप सक्सेस हो गए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ना, तब सक्सेस का मजा ही कुछ और होगा। तब वो पैसा आएगा, उस पैसे का मजा ही कुछ और होगा। तब आपको उसे सही खर्च करना आएगा, तब आपको विनम्रता आएगी, तो आपको घमंड कतई ही नहीं आएगा। और जिनके पास अचानक से आ गया कहीं से पैसा, तो समझ लो उनकी दुर्गति क्या होने वाली, क्या होगी उनकी दुर्गति। गरीब अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिच जाता है बाजार में।